हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे फेस रिटार्डेशन प्लेट्स। रिटार्डेशन प्लेट्स के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये ऐसा प्लेट होता है जो कि ई रे और ओ रे, मतलब ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, इन दोनों के बीच में फेस डिफरेंस या पाथ डिफरेंस को प्रोड्यूस करता है। द प्लेट which are used to produce phase difference or path difference in ordinary and extraordinary wave are called phase retardation plate। अब हम लोग को पता है कि यहाँ पे दो तरह के क्रिस्टल्स होते हैं, नेगेटिव क्रिस्टल्स और पॉजिटिव क्रिस्टल्स, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो हमको ये पता है कि नेगेटिव क्रिस्टल में जो ई रे की वेलोसिटी होती है, ई रे की जो स्पीड होती है वो ओ रे से ज़्यादा होती है। और अगर हम एग्जाम्पल में लें तो हमको पता है कि कैल्साइट नेगेटिव क्रिस्टल का एग्जाम्पल है, और नेगेटिव क्रिस्टल में ई रे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ओ रे से कम होता है। इसी तरह अगर हम पॉजिटिव क्रिस्टल की बात करते हैं तो पॉजिटिव क्रिस्टल में ई रे की स्पीड ओ रे से कम होती है। एग्जाम्पल में है क्वार्ट्ज क्रिस्टल, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ई रे का वो ओ रे से ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि जो रिटार्डेशन प्लेट्स होती हैं वो, ये अभी आपको ये जो सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं ये सब अभी हम लोग आगे डेरिवेशन में यूज़ करने वाले हैं। खैर, आप आगे ये जानिए कि रिटार्डेशन जो प्लेट होता है ये बनाया कैसे जाता है। रिटार्डेशन प्लेट बनाया जाता है यूनी एक्सियल डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल से, जैसे क्वार्ट्ज और कैल्साइट। जो क्वार्ट्ज और कैल्साइट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो डबली रिफ्रैक्टिंग यूनी एक्सियल क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, तो और इनको रिटार्डेशन प्लेट को इस डबली रिफ्रैक्टेड यूनी एक्सियल प्लेट से इस प्रकार से कट किया जाता है कि उसका जो ऑप्टिक एक्सिस है, जो आपका प्लेट है उसका जो ऑप्टिक एक्सिस है वो उसके रिफ्रैक्टिंग जो सरफेस है उसके पैरेलल हो जाए। पढ़ेंगे इसको। अ रिटार्डेशन प्लेट इज दैट प्लेट which is cut from the doubly refracting uniaxial crystal with the optical axis parallel to the refracting surface, जिसका किस में यूज़ किया जाता है, which may be used to introduce a phase difference or path difference between E and O wave। E wave और O wave में पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए रिटार्डेशन प्लेट क्रिएट किया जाता है डबली रिफ्रैक्टिंग यूनी एक्सियल क्रिस्टल, जैसे कैल्साइट और क्वार्ट्ज से। कैल्साइट और क्वार्ट्ज दोनों डबली रिफ्रैक्टिंग यूनी एक्सियल क्रिस्टल होते हैं। ऐसे क्रिस्टल होते हैं जिसमें सिंगल ऑप्टिक एक्सिस होता है और उसमें डबली रिफ्रैक्शन होता है। जब लाइट उसमें एंटर करती है तो वो टू वेव्स, ओ वेव और ई वेव में स्प्लिट हो जाती है, इसलिए उसको डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल भी कहा जाता है। ये सब हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, जो क्वार्ट्ज, तो हमारा रिटार्डेशन प्लेट जो होती है, रिटार्डेशन प्लेट दो तरह की होती है। अभी हमको समझ में आ गया रिटार्डेशन प्लेट का काम क्या है, विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस इन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव। रिटार्डेशन प्लेट दो तरह की होती है, एक होता है क्वार्टर वेव प्लेट और दूसरा होता है हाफ वेव प्लेट। तो अभी हम क्वार्टर वेव और हाफ वेव प्लेट को थोड़ा देखेंगे। यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम हम देख लेते हैं। हमको पता है कि ये जो है ये आपका अध्रुवित प्रकाश है। ठीक है, ये आपका अध्रुवित प्रकाश है, और जो आपका लाइट, ये जो क्रिस्टल मैंने बनाया है ये आपका रिफ्रैक्टिंग, जो आपका
रिटार्डेशन प्लेट है, ये वो प्लेट है जिसकी थिकनेस हमने डी रखी है और इसमें ऑप्टिक एक्सिस और रिफ्रैक्टिंग सरफेस दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जब अनपोलराइज्ड लाइट सरफेस पे पड़ रही है तो यहाँ पर वो दो वेव्स में स्प्लिट हो जा रही है। एक है हमारा ओ रे दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड द ई रे दैट इज इन द प्लेन ऑफ पेपर। तो दो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन हमने क्या देखा कि अभी रिटार्डेशन प्लेट क्या कर रहा है, इनमें फेज डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो कैसा फेज डिफरेंस, तो आगे हम देखते हैं। पहला प्लेट देखते हैं जो कि आपका क्वार्टर वेव प्लेट है। ठीक है, क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ प्लेट में ज़्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है। क्वार्टर वेव प्लेट which is cut from the doubly refracting uniaxial crystal such as calcite crystal with optic axis parallel to the refracting surface which introduce the path difference of lambda by 4। चूँकि ये path difference lambda by 4 प्रोड्यूस करता है इसलिए इसको क्वार्टर वेव प्लेट कहते हैं। लैम्डा बाय 4 मतलब ई रे और ओ रे में क्वार्टर प्लेट को जब इस तरीके से डबली रिफ्रैक्टिंग यूनिएक्सियल क्रिस्टल से कट किया जाता है कि उसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस उसके ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल होता है, जैसा कि हमने पीछे डायग्राम में देखा, तो उसमें वो इंट्रोड्यूस करता है कि ई रे और ओ रे ये दोनों के बीच में लैम्डा बाय 4 का पाथ डिफरेंस हो या फेज डिफरेंस हो पाई बाय 2 का। किसमें, बिटवीन ओ एंड ई वेव ट्रैवलिंग नॉर्मली थ्रू देम। तो ओ वेव और ई वेव के बीच में या तो लैम्डा बाय 4 का पाथ डिफरेंस रहे या पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस रहे, तो वो क्या कहलाता है, क्वार्टर वेव प्लेट कहलाता है। अगर आपने फॉर्मूला जानते हैं आप, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू फेज डिफरेंस ना, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। सो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 4 का पाथ डिफरेंस ले रहे हैं तो लैम्डा बाय 4, तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 का आ जाएगा। तो ये क्वार्टर वेव प्लेट कहलाता है। और अगर लैम्डा 4 की जगह पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 कर दिया जाए, लैम्डा बाय 2 का अगर इस तरीके से कट किया जाए कि ओ वेव और ई वेव के बीच लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, हाफ वेव प्लेट कहलाता है। ये जो आपका पाथ डिफरेंस है और फेज डिफरेंस है ये डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ क्रिस्टल के। जैसे मैंने यहाँ पे डी थिकनेस का क्रिस्टल लिया है, उस पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम इसका डेरिवेशन देखेंगे, डेरिवेशन किस तरह से होता है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा डायग्राम है जो मैंने अभी आपको अपनी कॉपी में एक्सप्लेन किया। अब मैं इसको डायरेक्ट बुक से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर, ठीक, तो अगर आप ये देखिए कि अगर ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल की थिकनेस डी है, ये आपका क्रिस्टल है और थिकनेस डी है, यहाँ से आपका अनपोलराइज्ड लाइट एंटर कर रहा है। तो अगर हम मान लेते हैं कि डी जो है वो प्लेट की थिकनेस है और ओ वेव को ट्रैवल करने में डी डिस्टेंस, ये जो डी डिस्टेंस है उसको ट्रैवल करने में टाइम कितना लग रहा है, अगर मैं ओ वेव के लिए बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ टी ओ लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्पीड ऑफ ओ वेव वी ओ है, तो डी डिस्टेंस को कवर करने में, ट्रैवल करने में ओ वेव को टी ओ इज इक्वल टू डी अपॉन वी नॉट, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस फॉर्मूले से टी ओ इज इक्वल टू डी अपॉन वी ओ हो जाएगा। और ई वेव को डी डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज टी ई इज इक्वल टू डी अपॉन वी ई। यहाँ पे ई और ई लगा है फॉर ओ वेव, सॉरी ई वेव। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, टाइम डिफरेंस निकालेंगे कि दोनों वेव को ट्रैवल करने में कितना टाइम डिफरेंस
दोनों के टाइम ट्रैवल में कितना डिफरेंस है, डिफरेंस इन टाइम टेकन बाय ओ वेव एंड ई वेव टू ट्रैवल अ डिस्टेंस डी। डी डिस्टेंस ट्रैवल करने में ओ वेव और ई वेव को कितना टाइम लगा, दैट इज डेल टी। डेल टी इज इक्वल टू टी ओ माइनस टी ई, टी ओ माइनस टी ई। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं तो टी ओ की वैल्यू है डी अपॉन वी ओ और टी ई की वैल्यू है डी अपॉन वी ई। तो यहाँ पे आप ऊपर और नीचे c का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो d अपॉन सी इज इक्वल टू सी अपॉन वी ओ, सी अपॉन वी ई। तो यहाँ पे c अपॉन वी ओ वैल्यू किसकी होती है, म्यू ओ की वैल्यू होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ओ वेव, एंड c अपॉन वी ई की वैल्यू होती है म्यू ई की, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ई वेव। यहाँ पे नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस को, पर म्यू और माइनस म्यू ई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, चाहे म्यू ओ ग्रेटर देन म्यू ई हो, चाहे म्यू ई लेस देन म्यू ओ। इसमें साइन का कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव क्रिस्टल में म्यू ओ ग्रेटर देन म्यू ई, मैंने बताया अभी स्टार्टिंग में आपको कि म्यू ओ ग्रेटर देन म्यू ई होता है और पॉजिटिव में म्यू ओ लेस देन म्यू ई होता है, इसलिए आपको स्टार्टिंग में सारे इंट्रोडक्शंस दिए गए थे, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंस क्यों क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्यों क्रिएट हो रहा है, इसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि अगर ये नेगेटिव क्रिस्टल है, अगर ये कैल्साइट है, तो कैल्साइट में ओ वेव की स्पीड ई वेव से ज़्यादा होती है, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है वो पहले एंटर करेगा, वो ज़्यादा फास्ट आगे जाएगा, और जो स्लो चल रहा है वो पीछे जाएगा। तो जब डिफरेंस हो जाएगा स्पीड में तो ऑब्वियस है पाथ डिफरेंस हो ही जाएगा, राइट। और जबकि स्पीड ज़्यादा और कम है तो टाइम डिफरेंस भी क्रिएट होगा। तो टाइम डिफरेंस की हेल्प से हमने क्या निकाल लिया, टाइम डिफरेंस इन टाइम हमने अभी निकाल लिया है। इसके बाद हम देखते हैं पाथ डिफरेंस कैसे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टाइम डिफरेंस निकाला था, अब हम निकालने जा रहे हैं कि कितना पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा। तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी इंटू डेल टी। डेल टी की वैल्यू अभी हमने पीछे निकाल के रखी है, तो लैम्डा बाई टी इंटू डी बाई सी म्यू ओ माइनस म्यू ई, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपको पता है c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, ठीक है, c इज इक्वल टू एल लैम्डा होता है। आप जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे लैम्डा बाई टी की वैल्यू हो जाती है c, देखिए c इज इक्वल टू एल लैम्डा या न्यू लैम्डा बोलिए आप, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी आपकी n लैम्डा। तो n लैम्डा और n क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू t होता है। अगर मैं n फ्रिक्वेंसी मान रही हूँ, n इज इक्वल टू 1 बाई टी, तो n इज इक्वल टू अगर 1 बाई टी है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा बाई टी। तो जब c की जगह आप लैम्डा बाई टी रखेंगे, जब यहाँ पे आप c रखेंगे तो c और c कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगी वैल्यू d म्यू ओ माइनस म्यू ई, दिख रहा है। अब इसके बाद मैं फेज डिफरेंस की बात करूंगी, ये हमारा पार्ट डिफरेंस निकल गया d म्यू ओ माइनस म्यू ई। अब हमको पार्ट डिफरेंस निकालना है। पार्ट डिफरेंस बिटवीन ओ वेव एंड ई वेव इज फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा। यहाँ पे आप पार्ट डिफरेंस की वैल्यू रख देंगे 2 पाई बाय लैम्डा डी इंटू म्यू ओ माइनस म्यू ई। तो अगर इसकी थिकनेस इस तरह की हो, अगर प्लेट आपने जो रिटार्डेशन प्लेट काटा है डबली रिफ्रैक्टिव यूनिक क्रिस्टल से, तो उसकी थिकनेस ऐसी हो कि उसमें जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा 4 का आए। अगर लैम्डा 4 का पाथ डिफरेंस आएगा तो वो हमको क्वार्टर वेव प्लेट देगा, n प्लस माइनस 1/4 इंटू लैम्डा। तो ये हमको क्या देता है, क्वार्टर वेव प्लेट। तो अगर हमको इस तरह की थिकनेस चाहिए तो ये हमारे पास है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, ये आपके पास है डेल्टा इज इक्वल टू डी म्यू ओ माइनस म्यू ई। अगर मेरे को यहाँ से थिकनेस की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, ये पाथ डिफरेंस को डेल्टा की जगह रख दूँगी। जब डेल्टा की जगह रखूँगी तो मेरे पास डी की वैल्यू ये आ जाएगी। तो इतनी थिकनेस होने से मुझे क्वार्टर वेव प्लेट मिलेगा, ठीक है। अगर हम इतनी थिकनेस का प्लेट रखेंगे तो हमको क्वार्टर वेव प्लेट मिलेगी। मतलब क्वार्टर वेव प्लेट का मतलब ओ वेव और ई वेव में लैम्डा बाय 4 का पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा, या तो पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस क्रिएट होगा।
और अगर मैं n इज इक्वल टू 0 कर देती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मिनिमम थिकनेस अगर मैं n इज इक्वल टू 0 करने पे लूँ तो यहाँ पे λ/4, तो λ/4 μo माइनस μe। ठीक है, अब इसी की आगे अगर बढ़े, हाफ वेव प्लेट की बात करें तो जहाँ पे लैम्डा प्लस माइनस 1/4 लिया, अब उसकी जगह हमें क्या लेना पड़ेगा कि अगर हम थिकनेस इस प्रकार की लें कि पाथ डिफरेंस ओ और ई वेव में n प्लस माइनस 1/2 का इंटू लैम्डा का हो, तो वेव प्लेट क्या हो जाएगी, हाफ वेव प्लेट हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर अगर हम हाफ वेव प्लेट के लिए फिर से हम यही वाला फॉर्मूला जो हमने पार्ट डिफरेंस में निकाला, डेल्टा इज इक्वल टू डी म्यू माइनस म्यू ई, अगर हम उसमें वैल्यू पुट करें, ठीक है, तो वैल्यू पुट करने पे हमको मिलेगा डी म्यू ओ माइनस म्यू ई, और ये हमने पार्ट डिफरेंस की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, और इस वैल्यू को पुट करने के बाद हमारे पास डी की वैल्यू इतनी आ जाएगी, n प्लस माइनस बाई 2 λ/2 म्यू ओ माइनस म्यू ई। और अगर हमने मिनिमम थिकनेस लिया n इज इक्वल टू 0, तो हमको हाफ प्लेट d मिनिमम मिलेगा λ/2 म्यू ओ माइनस म्यू ई। ठीक है, तो हमको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से हम थिकनेस को चेंज करके हम हाफ वेव प्लेट और क्वार्टर वेव प्लेट निकाल सकते हैं। ओके।